नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज। अब देखिए मैं आपको बताता हूं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी। जैसे कि आपके सामने लिखा है 5x + 2 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है। वन वेरिएबल है x और x की मैक्सिमम पावर कितनी है? x की पावर क्या है? 1 है। ठीक, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर जितनी भी होती है, ठीक है, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी पावर होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। मतलब लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल x की पावर कितनी है? 1, तो इसके 1 सॉल्यूशन होंगे। कितने? ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब है x की एक ही वैल्यू आएगी। अभी एक दो एग्जांपल और देता हूं, मैं निकाल के भी दिखाऊंगा, परेशान ना हो। देखो, जैसे मान लो कि अगर आपके पास है कहीं पर 5x² - 4 = 0। अब चेक करो, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लेकिन जो भी इक्वेशन है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, जब x की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। आप 9th क्लास में पढ़ोगे, ज़्यादा टेंशन मत लो। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ x की पावर कितनी है? 2। तो जितनी x की पावर होती है ना उतने ही सॉल्यूशन आते हैं। यानी कि ये वाली इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे? x की पावर 2 है तो यहाँ 2 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक, उसके बाद मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है x³ - 1 = 0। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर ये लीनियर तो है नहीं, नो लीनियर नहीं है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 3 है। तो जितनी x की पावर होती है ना उतने ही सॉल्यूशन आते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पर कितने सॉल्यूशन आएंगे? x की पावर 3 है तो यहाँ 3 सॉल्यूशन आएंगे। अब मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी इक्वेशन में x की जितनी पावर होती है ना उतने ही सॉल्यूशन आते हैं। तो लीनियर इक्वेशन पे थे हम, इसको छोड़ दो, इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, इसको छोड़ दो। ठीक, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको भी आप छोड़ो। ठीक, तो कोई लीनियर इक्वेशन हम ले लेते हैं, जैसे कि 5x + 2 = 0 है। चलिए आइए इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। x की मैक्सिमम पावर कितनी? 1, इसलिए x की एक ही वैल्यू यहाँ पर आएगी, ओनली 1 वैल्यू। ओके, और ये वाली जो इक्वेशन है जहाँ पे x की पावर 2 दिखाई पड़ेगा आपको, x की पावर 3 दिखाई पड़ेगा आपको, इसके सॉल्यूशन करना हम 9th और 10th क्लास में सीखेंगे। तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी आप इसको देखो बस। ठीक, सो 5x + 2 = 0 था, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो +2 कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड में। सो यहाँ 5x = देखो ये 2 राइट में जाएगा तो 0 - 2 कितना हो जाएगा? -2, और यहाँ से x = -2। अब ये 5x में मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाएगा डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से देखा आपने कि x की केवल एक ही वैल्यू आई, दैट इज व्हाट? -2/5। तो जो लीनियर इक्वेशंस होंगी ना उसमें x की मैक्सिमम पावर 1 होती है, इसलिए सॉल्यूशन कितना आएगा? 1। हमेशा याद रखिएगा। तो लीनियर इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होता है वो ओनली 1 सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। आप कोई भी लीनियर इक्वेशन उठा के बच्चों देख लीजिए, इतनी सारी लीनियर इक्वेशंस हमने सॉल्व करी है क्लास 8 में, x की हमेशा एक ही वैल्यू आती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली 1 सॉल्यूशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी में 2 सॉल्यूशन उसने बोले, नहीं। 2 सॉल्यूशन किसके होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मोर देन 2 सॉल्यूशन किसके हो सकते हैं? क्यूबिक के। तो ये भी नहीं होगा। नो सॉल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं उठती है, क्योंकि कोई लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन तो पक्का होगा, x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक, तो ऑप्शन डी भी आपका चला गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।